Daksha, this is Ashita and आज हम करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम एक वीडियो में कवर कर पाएं, ताकि अगर आप इस कॉलेज को कंसिडर कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर हो जाएं। इस वीडियो में हमने वो सारे डायमेंशंस, वो सारे एरियाज कवर करने की कोशिश करी जो एक स्टूडेंट सोच सकता है जब वो अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में सोचता है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएं और आप यहाँ से एक काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन लेकर जा सको। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो आपका सिर्फ बैंगलोर कैंपस को कवर करता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं अक्रॉस द नेशन, पर हम सिर्फ बैंगलोर कैंपस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर है। कॉलेज के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इट वॉज फाउंडेड इन 1969। तो आप देख सकते हो काफ़ी पुराना कॉलेज है, क्रेडिबल कॉलेज है, इसलिए एक ब्रांड नेम बन चुका है अब कॉलेज का ओवर द ईयर्स। In 2008, it was declared as an institution deemed to be university. जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तब इसका नाम क्राइस्ट कॉलेज था, पर 2008 में ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बन गई थी। इट वॉज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। बैंगलोर में ही क्राइस्ट के 3 कैंपस हैं, एक लवासा में है और एक दिल्ली में, पर हम इस वीडियो में सिर्फ बैंगलोर के कैंपसेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दोनों आपको अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है, पर इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज। आपके साइंस, लॉ, मीडिया, जर्नलिज्म, कॉमर्स, साइंस, इन सब से रिलेटेड फील्ड से आपको कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको BBA मिलेगा, BA इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑनर्स हैं काफ़ी कोर्सेज में, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, जर्नलिज्म ऑनर्स, मास मीडिया स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, और प्लेसमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जब भी कोई स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ को कंसिडर कर रहा होता है कि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, इंटर्नशिप्स कैसी हैं, जॉब्स कैसी हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दोनों आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स ऑफर करती है। इनका एक बहुत एक्टिव प्लेसमेंट सेल है। इनका जो मीडियन पैकेज जाता है वो जाता है अबाउट 3 to 4 lakhs पर एनम। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज गया था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, दैट वाज फॉर 13 lakhs पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कंपनीज आती हैं लाइक इन्फोसिस, हुंडई, डिलॉयट, HDFC। तो बहुत वाइड कल्चर है, बहुत ज़्यादा वेरीड कल्चर है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पे, और फुटफॉल कंपनीज का काफ़ी अच्छा है। पर क्योंकि यहाँ पे साइंस कॉलेजेस एंड बीटेक कॉलेजेस के कंपैरेटिवली ये एक लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कॉलेज भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसमेंट्स थोड़ी कम हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 years अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। कॉलेज की फैकल्टी को जब हम डिस्कस करते हैं, फैकल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपका एकेडमिक्स कैसा होगा एंड आपकी पर्सनल ओवरऑल ग्रूमिंग कैसी होगी। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है एंड काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच फैकल्टी है। बहुत सारे कॉलेजेस है बैंगलोर में जिससे इसका कंपैरिजन करा जाता है इन एंड अराउंड। सो आप देखोगे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस, म्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फैकल्टी, बहुत सारे कॉलेजेस को ऑलरेडी आउट नंबर कर देती है। सो फैकल्टी इज देयर A1। बेस्ड ऑन द स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द कोर्सेज, जो बैंगलोर में कोर्सेज ऑफर होते हैं वो तीनों कैंपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और डिवाइडेड हैं। हमारा फोकस रहेगा ऑन द BGR कैंपस एंड द मेन कैंपस। जो BGR कैंपस है यार वो है बनागटा रोड कैंपस। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है गलत हो, बट हमारा मेन फोकस रहेगा BGR कैंपस पे एंड मेन कैंपस पे। ये इसलिए क्योंकि मेन कैंपस पे हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, पर BGR कैंपस पे सिर्फ आपके ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं BGR कैंपस को डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी वीडियो में, और हम एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे बिटवीन द मेन कैंपस एंड द BGR कैंपस। द BGR कैंपस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। 2016 का जो बैच था वो फर्स्ट था जिसको यहाँ पे शिफ्ट करा गया था। ये नया कैंपस है एंड दिस इज लोकेटेड 7 kilometers अवे फ्रॉम द मेन कैंपस। आपका जो मेन कैंपस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, उससे 7 kilometers दूर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ बैंगलोर आपका BGR कैंपस लोकेटेड है। पर इस 7 kilometers से आप प्लीज़ बिल्कुल भी इसको कम मत सोचना, बिकॉज बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ ये 7 kilometers कवर करने में ही 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। कॉलेज के पास यार सारी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उसमें आपको कोई चिंता नहीं है। अब हम BGR कैंपस को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर इज़ एक्सेस टू IIM बैंगलोर लाइब्रेरी।
जो बीजीआर कैंपस है वो क्लोजली अफिलिएटेड है आपका उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं विद आईआईएम बैंगलोर, इसलिए उनकी लाइब्रेरी का एक्सेस बीजीआर कैंपस के पास है। बहुत सारे इंटर कॉलेज रिलेशंस अच्छे होने के कारण स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वेयर दे कैन विजिट द आईआईएम बैंगलोर कैंपस। कॉम्पिटिशन्स में वो लोग पार्ट लेते हैं एंड डेवलपमेंट स्किल्स एंड ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं जो कॉन्स्टेंटली ये दोनों कॉलेजेस आपस में करते रहते हैं कंडक्ट। About the BGR campus, you will find a CCD, एक on campus cafe coffee day है, along with the cafeteria and the mess. So I think आपको अगर कॉलेज में बाहर जाने का मन नहीं है तो आप कॉलेज में यहाँ पे अंदर चिल कर सकते हो। The college has an active culture of hosting various events and fests. So Christ University is known for all the fests that it conducts. बहुत सारे events होते हैं, competitive, non-competitive, और बहुत active culture है extra curriculars का in the Christ University. सबसे बड़ा ड्रॉबैक अबाउट द बीजीआर कैंपसेस कि कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कैंपस काफ़ी छोटा है और नया है, तो ज़्यादा प्रेवलेंट जो आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं है। स्पोर्ट्स हैं पर बीजीआर कैंपस में नहीं है। बीजीआर कैंपस की अपनी टीम्स हैं फॉर ऑल स्पोर्ट्स, बी इट बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, इन सब की बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट टीम्स हैं, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा मेन कैंपस में ही जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1.5 घंटा आपके बीजीआर कैंपस से दूर है। ऑल्सो यार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उनका एक बहुत डिसिप्लिनेरियन कल्चर है, आपको बहुत ज़्यादा स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाती है। एक स्कूल की तरह एक टाइम टेबल है, फिक्स टाइम है क्लासेस कब से कब होंगी, आपको स्केड्यूल्स मिल जाते हैं, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बीच में यूजुअली आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है और बीच में 1 घंटे का रिसेस ब्रेक होता है, जैसे कि हमारा स्कूल में होता था। तो अगर आप सोचते हो कि आप कॉलेज के साथ साथ कुछ किसी और ऑन फील्ड प्रैक्टिस स्किल को सीखना चाहते हो तो शायद उसके लिए आपको कॉलेज के बाद टाइम निकालना पड़ेगा, आप साइमल्टेनियसली इस चीज़ को नहीं कर सकते। ये ड्रॉबैक इसीलिए भी है क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस है 85% रिक्वायरमेंट। 85% आई नो बहुत ज़्यादा है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी 75% है और बच्चों से वो मेंटेन नहीं होती। 85% एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है अटेंडेंस को मेंटेन करने का, और अगर आप ये नहीं मेंटेन कर पाते तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आपको एग्जाम्स देने नहीं देती। पर इनका एक एडेड पर्क है इस चीज़ के लिए, अटेंडेंस को बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए बच्चों को, कि 85 से ऊपर जितने भी ब्रैकेट्स हैं, जैसे 85 से 90, 90 से 95 और 95 से 100, इन तीनों ब्रैकेट्स के लिए आपको मार्क्स अवॉर्ड करे जाते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस सरपासेस 85% देन यू विल बी अवॉर्डेड एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स। और सिमिलरली जहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं वहाँ पे आपको, अगर आप देखोगे, अगर आपके ब्रैकेट्स नीचे की तरफ हैं जैसे 80 to 85, तो आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिलते हैं एज पनिशमेंट एंड यू हैव टू फिनिश देम ऑन टाइम, ताकि आप अपने एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो सको। अगर आपका 75 to 80% के ब्रैकेट में आती है अटेंडेंस, तो आपको सिर्फ किसी बहुत सीरियस कॉज की वजह से लेट गो करा जाएगा, जैसे आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया या फिर आपने फैमिली से कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर या इमरजेंसी लीव आपने कुछ दी है, पर उसके बिना यू कैन नॉट सिट फॉर योर एग्जाम्स। 75 से नीचे तो वो किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करते, नो मैटर आप किसी से भी लेटर लिखवा के ले आओ, बट दे विल नॉट लेट यू सिट फॉर द एग्जाम्स। तो ये एक चीज़ है यार। ऑल्सो बीइंग अ कैथलिक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पेपर रूल्स लिखे हैं और उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं आपके बीजीआर कैंपस में, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल है क्राइस्ट हॉल, और जो आप देख सकते हो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है हर हॉस्टल में, वाईफाई है आपके पास, जिम है, ग्रुप स्टडी हॉल है, लाइब्रेरी है, काफ़ी सिक्योरिटी है, तो देयर इज़ नो थिंग टू बी वरीड अबाउट। गर्ल्स के लिए बीजीआर कैंपस में कोई हॉस्टल नहीं है। बीजीआर कैंपस में आसपास बहुत सारे कैथलिक हॉस्टल्स हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीजीआर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स, वो आसपास रहती हैं। हॉस्टल का आपका कर्फ्यू है यार 8:30 बजे, 8:30 बजे से पहले पहले आपको अंदर होना है, वरना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मेन कैंपस। मेन कैंपस की कुछ डिटेल्स हैं। कैंपस साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द बीजीआर कैंपस। वो तो अपने आप में भी काफ़ी छोटा कैंपस है। एक सेल्फ सफिशेंट कैंपस है। सेल्फ सफिशेंट इसलिए क्योंकि इनको बीजीआर की तरह स्पोर्ट्स के लिए किसी पे रिलाई नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इनके पास खुद की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, ऑडिटोरियम्स, मीडिया लैब्स, सब कुछ इनका खुद का है।
ऑल स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर अवेलेबल। बहुत ज़्यादा एक्टिव कल्चर जो मैंने आपको बताया, जिम स्टूडियोज़, म्यूजिक रूम्स, आर्ट रूम्स, ये सारे आपको मेन कैंपस पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिसिप्लिनरीज के कोर्सेज मिलेंगे जिनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अ वेरी एक्टिव प्लेसमेंट सेल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और जो उनका मेन कैंपस है वही उस चीज़ को हेड करता है। जो आपका मेन कैंपस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, बट क्योंकि वो बहुत पुराना कैंपस है और अब एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, तो जिससे होता है कि कॉलेज है उसके आसपास एक स्टूडेंट लाइफ अपने आप बनने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है। बिकॉज ऑफ इट बीइंग वेरी वेल डेवलप्ड ऑलरेडी, जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अराउंड द मेन कैंपस। अगर आप मेन कैंपस के आसपास कोई अकोमोडेशन देखते हो, दैट विल कॉस्ट यू 3 times देन व्हाट यू हैव टू पे अराउंड द BGR कैंपस। ये इसलिए क्योंकि BGR कैंपस नया बना है, तो वो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो एक एक्टिव कॉलेज एटमॉस्फेयर होता है, वो अभी वहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पे नए हॉस्टल्स, नई अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, ये सब आ रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा चीप पड़ता है आपको। ऑल्सो क्राइस्ट का जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनके CIAs होते हैं। CIAs होते हैं आपकी कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट्स। अब ये आपके चलते रहते हैं इन एवरी लेक्चर, इन एवरी क्लास। ये डिफरेंट तरीके से फॉर्म लेते हैं, एज इफ प्रेजेंटेशंस एंड असाइनमेंट्स एंड एसेज, या फिर आपके कुछ सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं, कोई प्रैक्टिस टेस्ट हो सकते हैं। इन सब के ग्रेड्स आपके लगते हैं जो ऐड होते हैं आपकी फाइनल टेस्ट के साथ, और इन सब का एक क्यूमुलेटिव ग्रेड निकलता है जो आपकी सेमेस्टर एग्रीगेट को प्रेजेंट करता है। टॉकिंग अबाउट द मेन कैंपस, दिस प्रोवाइड्स हॉस्टल्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। एंड जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स साथ रहते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हर हॉस्टल में होती हैं, और हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, पर क्योंकि कैंपस साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हर किसी को हॉस्टल अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए उनको सिमिलरली आसपास जो बहुत सारे कैथलिक हॉस्टल्स हैं उनमें अकोमोडेशन लेनी पड़ती है। बॉयज़ के लिए अंडर ग्रेजुएट का डिफरेंट हॉस्टल है एंड पोस्ट ग्रेजुएट का भी एक डिफरेंट हॉस्टल है। तो ये दोनों बातें हो गई अबाउट द मेन कैंपस एंड द BGR कैंपस। पर आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है यार इस कॉलेज में जाने से पहले, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस थोड़ी ज़्यादा है। फीस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको ये देखना है कि जिस कोर्स को आप ऑप्ट कर रहे हो क्या उसकी इतनी वैल्यू है। ऑब्वियसली क्राइस्ट का एक ब्रांड नेम है, पर सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए जहाँ वो कंसिडर करा जाता है, जैसे कि इसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स अच्छा है, क्राइस्ट का लॉ अच्छा है, आप इन सब कोर्सेज की तरफ अगर जा रहे हो तो आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है इस बात को कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फीस बहुत ज़्यादा भर दो, प्लेसमेंट्स की गारंटी इतनी ना हो। तो यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट कॉलेजेस में स्प्रेड है। आई अग्री कि जब आपको डिग्री मिलेगी उस पर आपका कैंपस मेंशन नहीं होगा, चाहे आप पुणे के कैंपस से ग्रेजुएट हुए हो, दिल्ली के या बैंगलोर के, उस पर सिर्फ लिखा होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री पे। पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सारे कैंपसेस के लिए काफ़ी डिफरेंट है, एंड सारे कोर्सेज के लिए। हर कोर्स की वो ब्रांड वैल्यू नहीं है जो सिर्फ कुछ कोर्सेज के लिए है जहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम है। ऑल्सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है, क्राइस्ट अपना एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है विच गोज बाय द नेम ऑफ CET, क्राइस्ट एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, कुछ कोर्सेज हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट होना बाकी है। आप इनकी वेबसाइट पर जाके अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली कैटलॉग चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। नीचे आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपका रिटन टेस्ट होता है फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड होता है आपका इंटरव्यू या फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन। इसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो आफ्टर योर रिटन एग्जाम, फिर आपको ऑन कैंपस जाना पड़ता है टू गिव द इंटरव्यू और द माइक्रो प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन डिक्लेयर होता है दैट वर यू एबल टू गेट थ्रू द एडमिशन राउंड और नॉट। प्लस जब आप बैंगलोर कैंपस की बात कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका कैंपस है जहाँ पे आपको कोर्स अलॉट हो रहा है वो लोकेशन ऐसी है कि आपको ट्रैवल करने में इतना टाइम नहीं लगता, या फिर आपको इधर उधर किसी भी एक्टिविटी के लिए जाना है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेन कैंपस पे जो क्लासेस हैं दे टेक प्लेस फ्रॉम 9 AM to 4 PM। सैटरडेज को भी क्राइस्ट में क्लासेस होती हैं, तो आपको इस बात को देखना है कि अगर आप किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर कहीं और आप अपना टाइम डिवोट करना चाहते हो, शायद वो टाइम आपको क्राइस्ट जाकर ना मिल पाए। जो मेन कैंपस है वहाँ पे 9 AM से 4 PM क्लासेस इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की वजह से। वहाँ पे आपको BGR कैंपस में 8:30 से 3:30 मिलती हैं, ताकि जब तक बच्चे 3:30 से फ्री होके
दूसरे कैंपस में आएँ तो इसी टाइम में यहाँ पे क्लासेस ओवर हो जाएं और फिर कैंपस क्लियर हो फॉर ऑल द स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस। या तो आप क्लासेस खत्म होने के बाद अपनी स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस कर सकते हो या फिर आपको अर्ली मॉर्निंग जाके 6:30 7 तक अपनी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं वाइल थिंकिंग अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कि आपका कोर्स कौन सा है, आपको कैंपस कौन सा मिल रहा है एंड आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। Now coming to the fees, Christ University is an expensive university because ये प्राइवेट है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इवन फॉर द सिंपलेस्ट कोर्सेज लाइक BBA आपके 3 साल के अंडरग्रेड कोर्सेज होते हैं, पर इसमें भी आपकी फीस लग जाती है 4 से 4.5 लाख रुपए। ऑन द अदर हैंड इफ यू चेक योर एवरेज प्लेसमेंट दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर 4 to 5 lakhs, वो जाती है सिर्फ 2.5 to 3.5 lakhs के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कितनी है, स्किल्स कितनी है, आपका रेज्यूमे कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप कितनी बड़ी प्लेसमेंट बैक कर सकते हो। डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। सब इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप्स नहीं है इस कॉलेज में अवेलेबल, पर इसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। सो इनके डिफरेंट कोर्सेज का एक डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है जो आपको इन डिटेल मिल जाएगा ऑन देयर वेबसाइट फॉर द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जिसका लिंक आपको फिर से मैंने दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो एंड चेक आउट कि आपके कोर्सेज की कितनी फीस है, उसमें आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इंटर्नशिप्स कैसी हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, एंड इफ यू आर सैटिस्फाइड देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉलेज। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इनफ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हर स्टूडेंट को कंसिडर करने चाहिए जब वो इस कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। सो नाउ आई होप यू कैन मेक योर डिसीजन एंड फाइनली मेक अप योर माइंड दैट डू यू वांट टू गो टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और नॉट, एंड इफ यू डिसाइड टू गो देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you for watching the video. If you have any more recommendations for different colleges, let me know in the comment section below, and stay home, stay safe, and keep loving us the way you do. Bye bye.